निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 18 गतिविधि 1 और गतिविधि 3 के प्रश्नों सहित प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को भी इस वीडियो में हमने समाहित किया है। इसी के साथ हम प्रश्नों को लेते हैं। पहली गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं इच्छाएं। आगे देखते हैं। गतिविधि 1 अधिकार बनाम आवश्यकताएं इच्छाएं और क्वेश्चन ही लेते हैं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है। कला और सीखने या किसी अन्य माध्यम से, यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार। और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं, यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन, एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जानकारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 के 5 क्वेश्चन हम टेकअप कर लिए हैं और यह 5 के 5 क्वेश्चन, यह टोटल इसमें 5 क्वेश्चन था, 5 के 5 क्वेश्चन टेकअप किए हैं। अब एक भी क्वेश्चन इसमें छूटा नहीं है। यदि आपको लगता है 5 के 5 सही नहीं है तो रिमूव बटन दबा के हम बैक जा सकते हैं, अदरवाइज हम सबमिट बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। और यह देखिए 5 के 5 हमारे क्वेश्चन सही हो गए हैं। और यदि 5 में स्कोर 50% नहीं आता है तो रेडो बटन दबा के हम पीछे जाएंगे और पुनः उन प्रश्नों को करेंगे, प्रयास करेंगे 50% हमारा प्रश्न सही हो। इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गतिविधि 3 आप समझ को जांचें। आप समझ को जांचें। अब इसी क्रम में यह सही गलत को बताना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृत्य में रुचि रखता है, यह बिल्कुल गलत है। और यह अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है, यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली, बातूनी, शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती हैं, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती हैं, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक वयस्क एक बच्चे को चीजें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, यह बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेत व्यवहार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिकांश लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियां सुनाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्यक्त स्थानों पर होता है, यह बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए 10 में 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है और यह एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 कर लिए हैं, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है। अब सबमिट बटन दबा के हम आगे बढ़ेंगे और सबमिट बटन दबा के हम आगे बढ़ गए। देखिए 10 में 10 क्वेश्चन जो हमारा स्कोर है यह कह रहा है योर स्कोर इज 10/10। अब यदि 50% के आसपास क्वेश्चन सही नहीं है तो आप रेडो बटन दबा के आगे पुनः पीछे जाएंगे और उन प्रश्नों को करेंगे सही सही। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चला है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे, पुलिस, SJU, JPU को? यह देखते हैं। ये
देखिए यही सही है, बिल्कुल सही है। और इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यही सही होना चाहिए। तीसरा वाला बिल्कुल सही उत्तर हमने दिया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? यह पहला वाला विकल्प ही सही है, पॉक्सो अधिनियम 2012, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना लैंगिक अपराध में आता है, लैंगिक शोषण में आता है, पहला विकल्प सही है। इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, यह बिल्कुल सही दूसरा वाला विकल्प है। अब इसके साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तरजीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा, आश्रय, यह तीनों शामिल है, तीसरा वाला विकल्प सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु से कम है, यह चौथा वाला विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। और कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, यानी तीसरा वाला विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? यह सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, चौथा वाला विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही उत्तर है। बाल लैंगिक शोषण ... से होता है, यह दोनों में, लड़के लड़कियों में पहला वाला विकल्प ही सही है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। अगले क्वेश्चन देखिए। 10 में 10 क्वेश्चन यह टकअप कर लिए हैं और यह 10 में यह स्कोर हमारा बता रहा है, योर स्कोर इज 10/10। यदि आपका 50% मित्रों सही नहीं है तो आप प्लीज रेडो बटन दबा के पीछे जाइए और उन प्रश्नों को सही सही कीजिएगा। हम चाहते हैं कि किसी भी हमारे मित्र का नुकसान न हो। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।